माताएं बहनें हमें देने का काम करती हैं जी सर। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जी आज गांव में तकरीबन 10 से 15 जगह अलग अलग घरों में हमने ज्वाइनिंग करवाई है जी और भरपूर पार्टी को सहयोग मिला है। और जिन्होंने ज्वाइन करी है पार्टी, उनको एक पार्टी का नहीं, दो दो पार्टियों का सहयोग मिला है, जी इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन का। जी और ये गठबंधन दो लोगों का, दो पार्टियों का नहीं बल्कि 3 लोगों का है, इनेलो बसपा का और सिदानी का और हल्का टोहाना की जनता का। जी जी। तो मैं ये मानता हूं कि जब 8 अक्टूबर को हमारे हल्के की काउंटिंग शुरू होगी तो बूथ नंबर 1, 2 और 3 गांव सिधानी से जब शुरुआत होगी तो बसपा इनेलो गठबंधन का उम्मीदवार सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा से यहाँ से बढ़त बनाकर शुरुआत करने का काम करेगा। जी सर, बात करें आज देवेंद्र बबली ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है, कहीं ना कहीं जो लोगों की आशाएं थी उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक कई दिन से चिट्ठी डाक खाने में पड़ी थी जिस पे स्टैंप नहीं लगा हुआ था। जी आज उस चिट्ठी पे स्टैंप लग गया। जी तो मैं ये मानता हूँ स्टैंप लग गया तो कहीं ना कहीं चिट्ठी पहुँच भी जाएगी। जी देवेंद्र बबली जी बहुत दिनों से एक बैरंग लेटर की तरह घूम रहे थे, कभी कांग्रेस के दर पे थे, कभी बीजेपी के दर पे थे, और आज उनको बीजेपी जैसी पार्टी ने, जो किसान विरोधी पार्टी है, मजदूर विरोधी पार्टी है, हरियाणा का 10 साल सत्यानाश किया और दुष्यंत चौटाला जैसे साथी को साथ लेकर के लूट मचवाने का काम किया। उन्होंने देवेंद्र बबली जी को लेकर के बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि देवेंद्र बबली जी जैसे श्रेणी के लोग इन्हीं पार्टियों में फिट बैठते हैं। जी। तो सर, क्षेत्र में कैसा अब कहना चाहेंगे कि हरियाणा में कैसा माहौल रहेगा और टोहाना विधानसभा सीट पर कैसा जो है वर्चस्व रहेगा? हरियाणा प्रदेश और टोहाना विधानसभा की बात करूं तो 8 अक्टूबर को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा विधानसभा की असली चाबी लेकर के पहुंचेंगे। बसपा इनेलो का गठबंधन उस ताले की चाबी संभाल करके रखेगा और विधानसभा में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार पहुंचने का काम करेगी। बसपा से सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत गठबंधन का जो है लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं नौजवान बुजुर्ग आपके साथ भी जुड़ते जा रहे हैं, इस गठबंधन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके सामने जितनी हमारे साथियों की भीड़ है, आज गांव सिधानी में सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं। जी जी जी। 11 प्रोग्राम कर चुके हैं, 5 प्रोग्राम अभी पेंडिंग है गांव में। सैकड़ों की संख्या में साथियों ने ज्वाइनिंग की है, पार्टी को, गठबंधन को आशीर्वाद दिया है और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन विधानसभा की ओर अग्रसर है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मौके पर आप भी मौजूद थे और काफ़ी नौजवानों को आपने जोड़ा और आपका जो समर्थन भी पूरा रहा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गठबंधन को, कुणाल जी को, और बताइए। देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, पूरे हरियाणा में इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है जी। और अगर बात टोहाना की करें तो टोहाना से कुणाल करण सिंह जी बेहद बढ़िया तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं और युवाओं का भरपूर साथ उनको मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज सिधानी गांव का सारा युवा, जितनी यहाँ युवाओं की भागीदारी आप देख रहे हैं, आपके समक्ष है, सामने है, तो सिधानी के अलावा जितने भी आसपास के गांव हैं सबको हमने कवर किया है। युवाओं की भारी संख्या में आज ज्वाइनिंग हुई है, मौजूदगी रहेगी और ज्वाइनिंग। नौजवान जी बताइए सर, पर किस तरह कुणाल करण जी आपके गांव में हैं, क्या इसका समर्थन रहेगा तो किन्ने के नौजवानों की वोटा होर पवाओगे नाल लग के? बहुत सी वोटा और पवाएं, जैसे कि साहब ने बोला है कि यहाँ से अच्छी लीड से जी उम्मीद है, अच्छी लीड से आगे हम करेंगे, जितना भी है हमें जोर फुल लगाएंगे। कितने दोस्त हैं जी आपके साथ? हमारे साथ 50 दोस्त। 50 दोस्त है तो 50 परिवार हो गए। पप्पू जी की कुछ कहना चाहोगे? आज एक सिधानी गांव के अंदर जो जोश भरा है सिधानी के लोगों ने, एक पुरानी याद कर दी। हम सुबह से घूम रहे हैं, वहाँ पंडित जी परिवार के अंदर गए थे, जो कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल ने ये काम कराया, चौधरी ओम प्रकाश चलाल ने, ये सब लोग पुराने काम याद करने लगे हैं। जो बीच में सरकारें आई हैं उन्होंने कोई काम नहीं कराया, अब करता है जो यहाँ से शुरुआत भाई कुणाल जी कर रहे हैं, वही इनके अंदर चौधरी देवीलाल जी का, ओम प्रकाश जी का और भाई अभय सिंह चौटाला जी का अक्स है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सभी काम जो रह गए हैं, जो इन सरकारों ने नहीं किए हैं, हमारी आप सरकार जब आएगी सबसे पहले यहाँ से काम बाबा जी सत श्री अकाल, की कुछ कहना चाहोगे जी? अज कुणाल जी आए हैं, वोट फिर थोड़ी पक्की है ते नाल किन्ने बजुर्गों की होर पवाओगे? 40-50 होर पवा दोगे? वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल सरदार जी, की कुछ कहना चाहोगे जी? कुणाल करण जी अपने पिंड च आए हुए हैं, इनेलो बसपा का गठबंधन हो चुका है, की कुछ कहना चाहोगे? हम तो आपके परिवार में आए कह रहे हैं जी,
भी पहले कहते जड़ा मर्जी फ्री के जी 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 अब सोच समझ का डालना पड़ेगा। सोच समझ के डालना पड़ेगा। कुणाल जी वास्ते फिर की कुछ प्रयास रहने थोड़े करनी हो? हमारे के अंदर तो इसकी जीत है। जीत है जी, वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जी कोई नौजवान बाबा जी सत श्री अकाल जी, की कुछ कहना चाहोगे जी? अज कुणाल करण पहुंचे हुए हैं, इनेलो बसपा का गठबंधन है, की फिर की आशीर्वाद रहेगा बजुर्गों का? बात तो यह है जी ये सोने ते सुहागा है, सोने दे सुहागा। जिवें हुण किसान ते मजदूर दोए इकट्ठे होए ने जी 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 कल्ली इनेलो ते बसपा तो अलावा जी किसान ते मजदूर इकट्ठे होए ने जी पूरी बहुमत दे नाल जितावांगे। पूरी बहुमत। अच्छा जी, थोड़ी किन्ने क लोकां दे फिर वोटां पवा दोगे बाबा जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जी ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरजंट जी की कुछ कहना चाहोगे? अज इनेलो के साडे कुणाल करण जी भी आए हुए हैं आपके पास और बसपा गठबंधन के भी आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए जी और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हो जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार 10-15 साल पहले जी गांव सिधानी के अंदर 80% लोकदल था जी इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोटर था वो 80% था जी। और हमें खुशी है कि आज दोबारा से फिर 80 नहीं है 90% हो गया। कहीं ना कहीं लोगों की आशाएं जाग चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं सीधी